क्या ईगे ने आपको बताया है वो कहाँ जा रहा है? सिनेमा जाने को कह रहा था, मगर उसे कुछ ज्यादा देर हो गई है। फोन करके पूछ लें। बच्चियों, पिज्जा आ गया। जिंदाबाद। देख के कहीं गिर ना जाना। मैं पे करती हूँ। पैसे दूं या हैं? अब मैं भी काम करती हूँ, बिल्कुल हैं। मैं प्लेट्स लाती हूँ। अम्मी खाना खा रहे हैं। तुमने बाहर खाना खाने के बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताया था। बच्चियों ने अचानक कहा कि पिज्जा खाना है। फिर तुम कब तक वापस लौटोगे? पता नहीं अम्मी, हमारा इंतजार मत कीजिएगा, बस फोन रख रहा हूँ। ठीक है, ये कब तक वापस आएंगे? ये नहीं बताया, बस ये कहा था कि मेरा इंतजार ना करें। लगता है तुम्हारे घर से फोन था। ज़ैनब परेशान हो रही होगी। वैसे एक शादीशुदा आदमी का किसी और औरत के साथ डिनर करना ठीक नहीं। मैं यहाँ सिर्फ बच्चियों की वजह से हूँ। क्या ज़ैनब को भी यही बताया? उसने यकीन कर लिया? अब ये फोन चुप नहीं रहेगा। अगर तंग नहीं होना चाहते तो बंद कर दो। पता है क्या, तुम शायद ठीक कह रहे हो। फोन बंद ही कर देना चाहिए। अच्छा, आप दोबारा कब निकाह कर रही हैं बाजी? लाल कितनी दफा बताऊंगी? आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत किया करें। देखिए ना, ईगे आपकी मदद के लिए आया है। अभी भी आप कहेंगी कि कुछ नहीं। लाल, ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। चलो इन्हें लेकर जाओ ताकि ठंडा होने से पहले खा लें। क्या मामा बाबा दोनों फिर से शादी कर रहे हैं? किसी को बताना मत, लेकिन ऐसा ही है। तुमने सुना बुशरा? ज़ैनब का क्या होगा? उसका बच्चा भी है। वो बड़ों का काम है, कुछ न कुछ कर लेंगे। अंदर जाकर ये बात हरगिज़ मत करना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। चलो चलो, शाबाश, जल्दी 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 चलो। क्या अब तक बच्चियों के सोने का टाइम नहीं हुआ? नहीं, अभी जल्दी है। अभी तो 8 भी नहीं बजे। मेरा ख्याल है अब मुझे भी चलना चाहिए बाजी। आओ तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूं। अरे आप क्यों तकलीफ करती हैं? अतेश, मुझे इस वक्त यहाँ से टैक्सी नहीं मिलेगी। क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ प्लीज अतेश, इसे ड्रॉप कर दो। लाल की तरफ से मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। मामा मत उठे ना। सबको शब खैर। तुम्हें भी अतेश। हाँ, आज उस मौजू पे बात अधूरी रह गई है। चलो फिर कल सुबह मिलेंगे, बल्कि नाश्ता साथ करेंगे। ठीक है। हाँ बारिश, तुम तो यहाँ आने वाले थे। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। मैं भूल गई थी, आज मुझे बारिश पिक करने वाला था। मतलब? घर से निकल चुका है, पहुंचने वाला है। मैं उसका वेट कर रही हूँ। उसे वापस भेजना ठीक नहीं है।
क्या तुम कभी भी इस खेल से बाज नहीं आओगी लाल? उन दोनों को अकेले साथ में टाइम दिया है ना, ज्यादा नहीं चलेगा। ये तुम्हारी सोच है। वो एक दूसरे के लिए बने हैं आतिश, तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो। तुम्हें इस कैफियत का अच्छी तरह पता है। तुम भी लंबे अरसे तक कबाब में हड्डी थी। बेटा तुम्हें ये क्या हो गया है? मुझे दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है? हर तरफ जिस्म में दर्द हो रहा है। एक मिनट तुम्हारे बाबा को बुलाती हूँ, रुको। करीम, 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 क्या हुआ? जल्दी आओ, बच्ची बहुत बीमार कैसे? है। देखो इसको क्या हो गया है, पूरा जिस्म आंख में जल रहा है। बेटा, बाबा रात में इतने ठंड में रहने के बाद यही होगा। मैंने टेम्परेचर चेक किया है, 102 डिग्री है। मैं दोबारा देखता हूँ। आखिर नतीजा देख लिया ना, मासूम बच्ची को इतनी ठंड में रखने का नतीजा। हाय मेरी माँ। उठो उठो उठो, कंबल के ऊपर से उठो। बाबा बेटा बिल्कुल नहीं डरो, तुम ठीक हो जाओगी। मेरी जान। हेलो रोजा साहिबा, प्लीज बुरा मत बनाइएगा कि मैं आपको इस वक्त कॉल कर रहा हूं, मगर मुझे बहुत जरूरी काम है। जैनब यानी कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। आपने मेरी वाली टेम्परेचर बहुत चेक प्यारी किया? है। उसका टेम्परेचर इस वक्त बहुत ज्यादा है। बताएं कितना है? हाँ देखा मैंने, बुखार 102 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। सईदा तुम जैनब के पास क्यों नहीं हो? जी फिरोजा साहिबा बोले। बात नहीं, आप फौरन उससे मेरे क्लिनिक ले आए, मैं भी बस अभी निकलती हूँ। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया फिरोजा साहिबा आंसू बेटा, आपका। खैरियत होगी शुक्रिया। इंशाल्लाह। ये बच्ची, मुझे फौरन क्लिनिक जाना होगा। आपको ईगे ले जाएंगे बाजी। बच्चियों का क्या होगा, आप इनकी फिक्र ना करें, मैं इनके पास हूँ। थोड़ी देर में बारिश भी आ जाएगा। ठीक है फिरोजा, वैसे भी क्लिनिक में कोई पेशेंट आ रहा है। ओके, तुम रह लोगी ना अपनी आंटी के साथ? रह लेंगे, आप फिक्र मत करें। चलो वेरी गुड, हम चले। चलो। हम आंटी के साथ रहेंगे।